हेलो बच्चों, देखते हैं अभी हम लोग एक सिंपल सा कन्वर्जन रिएक्शन देखने आ रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, दो रिएक्शन लिखा हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है खासकर कन्वर्जन्स के दौरान। तो बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पे पहला रिएक्शन बोला जा रहा है कि प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में, ठीक है। और दूसरा बात बोला जा रहा है कि प्रोपीन को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हमको देखना है कि एडिशन रिएक्शन होने जा रहा है। तो एडिशन रिएक्शन जब यहाँ पे बात करें पहला में, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा प्रोपीन, यानी CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपना क्या हो गया? प्रोपीन हुआ। और अगर हम लोग यहाँ पे HBr लगाते हैं, तो जब HBr लगाते हैं तो क्या होगा? क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म यहाँ फॉलो करेंगे। क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? H+ इस पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि CH3 CH+ एंड देन CH3 किसका फॉर्मेशन हो रहा है? तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, यानी इस रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बोकेटाइन मेरा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप याद रखेंगे कि अगर इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये रीअरेंजमेंट कर सकता है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल सा क्या हुआ? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। यहाँ पे क्या होगा? Br- आकर क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CHBr एंड देन CH3। क्या हो गया इसका नाम? 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है बात? लेकिन यहीं पर क्वेश्चन एक और दूसरा दिया जा रहा है 2 नंबर में, और ये आपसे बोला जा रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन में, यानी इस बार जो ब्रोमीन को लगाना है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक रूल आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिससे हम लोग यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों में डिफरेंस भी याद रखना जरूरी है कि दोनों के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आप HBr पेरोक्साइड ले लेते हैं, HBr के साथ क्या करते हैं? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनने जा रहा है वो हमारा Br रेडिकल है, और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होता है? H+। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है हमारा कार्बोकेटाइन, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है? तो CH3 CH2 और ये Br रेडिकल अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2 डिग्री रेडिकल। 2 डिग्री रेडिकल जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। अगले कंडीशन में H रेडिकल इसके साथ ज्वाइन करेगा, क्या बनेगा? तो CH3 CH2 Br। यानी कि अगर हमको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना रहे हैं किससे? तो प्रोपीन से। तो हम लोग का रिएजेंट क्या होगा यहाँ पे? इसके लिए रिएजेंट होगा HBr पेरोक्साइड, और अगर 2 ब्रोमोप्रोपेन बना रहे हैं तो सिंपल क्या लेंगे? HBr। यानी हम लोगों ने क्या बोला कि HBr के कंडीशन में क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, यानी क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ H+, ये याद रखना है कि H+ होता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या होता है? Br रेडिकल। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? इसमें कन्वर्ट किया, एक को 2 ब्रोमोप्रोपेन में और दूसरे को 1 ब्रोमोप्रोपेन में। क्लियर है? थैंक यू सो मच।